आज से हम लोग शुरू करेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जैसा कि नाम से ही पता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति यानी सिद्धों के द्वारा दिया गया ऐसा सिद्धांत जो हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है, मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसी पद्धति को सिद्धों का सिद्धांत कहा गया है। यानी कि सबसे पहले तो पुस्तक का अर्थ समझ लें। कहते हैं जिसका अर्थ है सिद्ध योगियों के द्वारा बताया गया वो सरल रास्ता जिसे अपनाकर योग साधक मुक्ति पा सकता है। अब ये अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें कहा गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति का थोड़ा सा पहले हम लोग परिचय जान लेते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हैं गोरखनाथ, या कहीं गोरक्षनाथ भी नाम आता है, लेकिन गोरखनाथ हम लोग याद रखेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक सवाल में आ सकता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक कौन हैं? तो गुरु गोरखनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हैं। कहते हैं काल किस समय ये लिखी गई, तकरीबन तो 10वीं और 11वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी कई जगहों पर है, कई जगहों पर 11वीं शताब्दी है, क्योंकि पुस्तक के पांडुलिपि से ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये एग्जैक्ट 10वीं शताब्दी है या 11वीं शताब्दी है। तो दोनों में से जो भी आए एग्जाम में, या तो 10वीं आएगा या 11वीं आएगा। अगर 10वीं 11वीं दोनों आए तो 11वीं में टिक लगाएंगे हम लोग। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें अध्याय या उपदेश कहा गया है। इसमें 6 उपदेश हैं, 6 अध्याय हैं। और उनके विषय को देख लेते हैं कि 6 अध्याय में क्या विषय कहा गया है। तो कहते हैं जो 6 अध्याय है उसमें पहला अध्याय है पिंड की उत्पत्ति। पिंड मतलब इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। शरीर को पिंड कहा गया है, इसी को सृष्टि भी कहा गया है। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो कहते हैं पिंड की उत्पत्ति यानी शरीर और सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें पहले अध्याय में, पहले उपदेश में इसी की पूरी चर्चा की गई है। फिर कहा गया है पिंड पर विचार। पिंड दूसरे में कहा गया है कि पिंड विचार, कि पिंड पर, जो पिंड की उत्पत्ति हुई उस पर विचार करते हैं, क्या है पिंड, ये नहीं है, इस पर विचार कर लिया। उसके बाद तीसरा उपदेश, तीसरा अध्याय जो है उसमें उस पिंड के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। संविद का मतलब होता है गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेना उस पिंड यानी इस शरीर के बारे में। उसी को कहा गया है उस पिंड के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद जो चौथा अध्याय है उसमें पिंड का आधार बताया गया है कि पिंड की आधार जो है वो क्या है, उनकी शक्तियां क्या क्या है इस पिंड की, उसके बारे में चर्चा की गई है। पांचवें में कहा गया है कि किस तरीके से अब आप इस पिंड को लय करें प्रभु में, यानी कि उस परम पिंड में। जो एक पिंड ये दिख रहा है, एक पिंड है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी एक पिंड है, कौशल भी एक पिंड है, ललिता गौर भी एक पिंड है। तो इस पिंड को, परम पिंड जो शिव रूपी परम पिंड है, उनके साथ कैसे इसकी एकता बिठाई जाए उसके बारे में, उसी को समरसता कहा गया है। यानी पिंड और परम पिंड के बीच में समरसता, एकता कैसे बिठाई जाए उसकी चर्चा 5वें अध्याय में की गई है। उसके बाद जो छठा अध्याय है कि जब उस में पिंड और परम पिंड में एकता बिठाने के हम उपाय करेंगे तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी हम योग की अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अवधूत योगी मतलब पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण योगी जो अब समाधि के लिए तैयार है, उस अवधूत योगी की चर्चा छठे अध्याय में की गई है। यानी कि अब वहां पर हमें पता चलेगा कि हम अब अवधूत योगी हो गए हैं, स्थित प्रज्ञ हो गए हैं। अब हमें समाधि मिलनी है, अब हम इससे छुटकारा पाएंगे जो सृष्टि की रचना है। तो एक बार सभी छठों अध्याय को देखते हैं उसमें और क्या क्या थोड़ा विस्तार से है। 4 एक साथ देख लेते हैं, फिर 2 अलग देख लेंगे। कहते हैं प्रथम उपदेश जो है जिसमें पिंड की उत्पत्ति है, उसमें कौन से पिंड की उत्पत्ति है, यानी सृष्टि का निर्माण। तो सृष्टि का निर्माण हुआ तो इसका मतलब है उससे पहले सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। तो सृष्टि का नहीं निर्माण हुआ था तो क्या स्थिति थी,
किस तरह से शिव अपनी शक्ति के साथ विराजमान थे, तो उसमें कहा गया है पर पिंड, अनादि पिंड और आदि पिंड, यानी कि सृष्टि निर्माण से पहले क्या स्थिति थी पहले वो बताया गया है। फिर सृष्टि निर्माण कैसे हुआ, तो कहते हैं पहले पर पिंड आया, फिर अनादि पिंड आया, फिर उससे आद्य पिंड आया। वो क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब सृष्टि निर्माण नहीं हुआ था उस समय अनामा शक्ति थी। अनामा क्या आ गया, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको भी देखेंगे अभी क्या है अनामा, जब हम लोग प्रथम अध्याय में आएंगे। उसके बाद कहा गया पांच महाभूत का क्रमिक विकास, जो हम लोगों ने शिव संहिता में भी पढ़ा था। पांच महाभूत आकाश से लेकर के पृथ्वी तक, उसका क्रमिक विकास इसमें क्या कहा गया, इसमें भी वही है। बस आकाश को महाआकाश, इस तरह से महाआकाश से महावायु, मतलब इस तरह से महा सब में लगा हुआ है, उसका क्रमिक विकास बताया गया है। प्रकृति पिंड से किस तरह से नर नारी की उत्पत्ति हुई, पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति हुई, उसकी चर्चा है। अंतःकरण जो हमारा है उसमें पांच चीजें बताई गई हैं। तो वो पांच चीजें अंतःकरण में कौन कौन से हैं, वो पंचक, पंचक मतलब पांच, वो बताया गया है। कुल शक्ति, कुल पंचक बताया गया है। शक्ति पंचक, शक्ति मतलब शिव की शक्तियां कौन कौन से पांच हैं। प्रत्यक्ष कैसे प्रत्यक्ष हुई वो शक्तियां, वो पांच कौन कौन से हैं। 10 नारियों के द्वार की चर्चा है। द्वितीय उपदेश में कहा गया अब पिंड पर विचार करेंगे। अब तो ये शरीर बन गया, स्त्री पुरुष का भी शरीर बन गया, ये पूरे सृष्टि की रचना हो गई। अब जब सृष्टि की रचना हुई तो उस सृष्टि में विचार करते हैं क्या क्या है उसमें, देखते हैं क्या कहा गया है। 9 चक्र है। अभी तक हम लोगों ने षट चक्र हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर 9 चक्र बताया गया है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सवाल आ जाए कितने चक्रों की चर्चा है, इसको लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 9 चक्रों की चर्चा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने चक्रों की चर्चा है, नौ। तो 9, बहुत सुंदर, 9 चक्र की चर्चा है। और उसी में मैंने ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है 9 चक्र एक जगह और है, इसमें है योग राज उपनिषद में भी 9 चक्र की चर्चा बताई गई है। ठीक है। 16 आधार के नाम बताए गए हैं, कौन कौन से 16 आधार हैं। और लक्ष्य त्रय जो अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य की चर्चा है। 5 आकाश, यानी कि आकाश के भी 5 गुण बता दिए गए हैं। और अष्टांग योग की चर्चा है, यम नियम आसन प्राणायाम। इस तरह से आगे कहा गया। अब तृतीय उपदेश में पिंड का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं पिंड में 7 पाताल हैं। अब यहाँ ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ बिना याद किए हुए नहीं चलेगा। इसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति में थोड़ा सा टफ तो है, टफ इस मायने में है, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी हम लोग टेक्निक ढूंढेंगे, देखेंगे कैसे याद करना है। कहा गया 7 पाताल है, 21 ब्रह्मांड। जनरली 5 5 आ रहा था, लेकिन इसमें तृतीय उपदेश में तृतीय अध्याय में जहाँ पिंड ज्ञान की बात है वहां चीजें अलग बताई गई हैं। 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड बताए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 21 ब्रह्मांड, इसमें कहा गया 64 वर्ण बताए गए हैं। उसके बाद 7 द्वीप बताए गए हैं। ये तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग 2 3 बार, या तो रिपीट यहीं कर लेंगे ताकि याद हो जाए, क्वेश्चन करके पूछ दिया जा सकता है कि कितने समुद्र है इसके सिद्ध सिद्धांत पद्धति के मुताबिक, तो 7। कितने खंड हैं, तो 9 खंड हैं। कितने कुल पर्वत हैं, तो 8 कुल पर्वत हैं। उसके बाद पूछ दिया जा सकता है कितनी नदियों की चर्चा है, तो 9 नदियां हैं। इस तरह से 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह। 9 ग्रह तो खैर यूं भी याद रहेगा, नवग्रह तो हम लोग जानते हैं कि 9 ग्रह है। 12 राशि हम लोग ये भी जानते हैं 12 राशियां हैं। तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी यही कहा गया है। 15 तिथि इसमें अलग कहा गया है कि इसमें 15 तिथियां हैं। तो इसको 2 3 बार हम लोग 2 3 दिन जो पढ़ेंगे, रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ लेंगे एक दूसरे से, तो ये याद हो जाएगा। इसकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन एक बार नोट्स बनाएंगे, हाथ से लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। चतुर्थ उपदेश में अब पिंड के आधार की चर्चा की गई, कुल और अकुल की चर्चा की गई है। अकुल मतलब जिसमें कुल नहीं है, कुल मतलब जो व्यक्त है, अकुल मतलब जो अव्यक्त की स्थिति, जिसमें कोई भी गुण दोष नहीं है, वो अकुल हो गया। जो गुण दोष से परिपूर्ण है वो कुल हो गया। अब कुल अकुल की समरसता, यानी कुल अकुल कैसे मिलेगा, कुल हम हो गए, अकुल हो गए भगवान शिव,
तो हम भगवान शिव में कैसे लीन होंगे, कैसे उनसे मिलेंगे, उसकी चर्चा है। उसमें पराशक्ति की चर्चा, आज्ञावती पराशक्ति। उसके बाद अनंत शक्तिमान शिव की चर्चा है, शिव के बारे में इसमें व्याख्यान बताया गया है। और कुंडलिनी की स्थिति, कुंडलिनी के बारे में पूरा ज्ञान इसमें दिया गया है चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ उपदेश में। उसके बाद कहते हैं पंचम और छठा उपदेश जो है उसमें क्या है देखते हैं। पंचम उपदेश में कहा गया है योग मार्ग और पाखंड मार्ग में अंतर बताया गया, जैसे शिव संगीता में बताया गया था। तभी हम जो है, हम पता होगा कि गलत मार्ग कौन सा है, तो हम सही रास्ते पर आसानी से जा सकते हैं। इसमें भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया। वैसे तो सब में गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है, लेकिन शिव संगीता में बहुत ज्यादा था। और इसमें भी है पंचम उपदेश में गुरु की महत्ता का वर्णन, क्योंकि भगवान शिव ने ही हठ योग का ज्ञान दिया है, तो इसीलिए गुरु की महत्ता हर हठ योग के शास्त्र में देखने को मिलती है। अब इसमें साधना के 4 क्रम बताए गए हैं, सहज, संयम, सोपाय और अद्वैत। साधना की 5 परंपरा भी बताई गई है। और एक चीज जो इसमें अलग बताया गया है वो है 5 अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तुर्य और तुर्यातीत। तुर्यातीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो ये आ सकता है योग की 5 अवस्था में सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सा है, तो तुर्यातीत अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। योगी की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। छठे उपदेश में कहा गया है अब जब हम योग की तरफ बढ़ेंगे, तो जब हम अवधूत की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, और हम अब समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको अवधूत स्थिति, अवधूत योगी कहा गया। उसके क्या लक्षण है, कैसे माना जाए कि वो अवधूत योगी है, उसकी चर्चा छठे अध्याय में है। 4 जो आश्रम है अपने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये हम लोग जानते हैं। इस चारों आश्रम की चर्चा छठे उपदेश में है। उसके बाद त्रिदंडी की चर्चा एक बार पूछ दिया गया था एग्जाम में, त्रिदंडी की चर्चा किस उपदेश में है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के, तो छठे उपदेश में है। इसको भी बोल बोल करके घर पे जब इसका नोट्स बनाएंगे आप लोग, या ये नोट्स आपको मिलेगा, तो इसको बोल बोल करके पढ़ेंगे। जैसे कि पढ़ेंगे अवधूत योगी के लक्षण है छठे उपदेश में, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये भी छठे उपदेश में। इस तरह से हम लोग बोल बोल करके इसको पढ़ेंगे घर पे, तो वो याद जल्दी होगा। 5 मकार की चर्चा है, मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन की चर्चा। उसके बाद किसे मोक्ष मिलेगा, इसकी चर्चा है कि कहा गया है बिना गुरु के किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक गुरु नहीं चाहेंगे मोक्ष नहीं मिल सकता है। उसके बाद कहते हैं किस शिष्य को ज्ञान दे और नहीं दे, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इसकी चर्चा भी इसमें की गई है। अब हम लोग प्रथम उपदेश देखते हैं। प्रथम उपदेश में क्या है, बताइए कोई, प्रथम उपदेश में क्या है। पिंड विचार ना पिंड पिंड की उत्पत्ति। उत्पत्ति, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तुरंत देखा है इसलिए इतनी जल्दी याद नहीं होगा। पिंड उत्पत्ति यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, हम सीधे ये मानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कैसे आए, इसकी पूरी चर्चा प्रथम उपदेश में है। यानी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस पिंड की रचना कैसे हुई, ये चीजें बताई गई है प्रथम उपदेश में। अब इसमें कई चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि पजल तो नहीं हो रहे, तो लेकिन पजल नहीं होना है। बस ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार हम लोग पढ़ेंगे, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पहला जो सूत्र है, पहला श्लोक हमने यहाँ लिख दिया हुआ है जानबूझ करके, उसके बाद बाकी का नहीं लिखा है। कहते हैं शुरुआत में जो गोरखनाथ जी हैं, गोरखनाथ जी अपने पहली ही श्लोक में लिखते हैं, तो यहाँ पर लेखक कौन है, गोरखनाथ जी हैं। वो लिखते हैं आदिनाथम नमस्कृत्य शक्ति युक्तम जगत गुरुम वक्ष्ये गोरखनाथो अहम सिद्ध सिद्धांत पद्म धतिम। यानी कि मैं गोरखनाथ शक्ति संपन्न जगत गुरु आदिनाथ को प्रणाम करते हुए सिद्धों के सिद्धांत को सामने रख रहा हूँ। तो आदिनाथ यहाँ भगवान शिव को कहा गया है, उनको नमस्कार करते हुए। जो शक्ति संपन्न आदिनाथ हैं, जो हमेशा से शक्ति संपन्न थे और हर वक्त शक्ति संपन्न रहते हैं, उनको प्रणाम करते हुए सिद्धों ने जो ये सिद्धांत दिया हुआ है, मुक्ति का सिद्धांत दिया हुआ है, हम उसको आपके सामने रख रहे हैं। ये गोरखनाथ जी बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब देखिए, अब इसमें यहां से मेन शुरू हो रहा है।
अनामा शक्ति की चर्चा सबसे पहले है। यानी कि कहा गया है एक स्थिति ऐसी थी जब सृष्टि की रचना नहीं थी, प्रलय की स्थिति थी। अभी सृष्टि की रचना शुरू ही नहीं हुई है, सृष्टि है ही नहीं। लेकिन एक चीज है जो विद्यमान है। वो क्या है? वो कहते हैं वो परब्रह्म है, यानी कि वो शिव है जो विद्यमान है। अब वो अनामा का मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो, उसी को अनामा कहा गया है। अब कहते हैं कि अनामा मतलब जिसका कोई नाम ना हो। क्यों नाम ना हो? इसलिए नाम ना हो, अभी अरुण जी हैं। अरुण जी नाम क्यों है? अरुण जी नाम इसलिए है कि अरुण जी एक अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए, कौशल जी अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए। लोगों ने देखा कि एक पिंड आया, उस पिंड का नामकरण किया, तो वो हो गया, नाम उसका दिया। लेकिन जब अरुण जी नहीं थे, जब कौशल जी नहीं थे, जब ब्रह्मा जी नहीं थे, तो उनका कोई नाम नहीं था। वो अनामा थे। वो कैसे थे? वो शिव में समाहित थे सब। तो कहते हैं भगवान शिव अभी व्यक्त नहीं, यानी कि जो व्यक्त नहीं हुआ है। अगर हम व्यक्त नहीं हुए तो हमारा नाम नहीं होगा, हम व्यक्त हो जाएंगे तो हमारा नाम होगा। तो कहते हैं अव्यक्त थे, इसीलिए उनका कोई नाम नहीं था। अब नाम क्या हुआ? हम, चाहे अरुण जी हैं, चाहे कौशल जी, चाहे भारती माली जी हैं, कोई भी हैं, ये सब शिव ही हैं। कहते हैं शिवो हम, शिवो हम। तो अब शिव हैं क्योंकि ये शिव के रूप अब प्रकट हो गए हैं। लेकिन जब प्रकट नहीं थे तो कहाँ थे? शिव में समाहित थे। और शिव जो है अपने एकदम स्थिर होकर के रुके हुए थे, उस समय सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। तो सिद्धों ने कहा कि इनका क्या नाम दे? इनको अनामा कहते हैं, इनका कोई नाम नहीं है। उसी अनामा को निजा शक्ति भी कहा गया। किनकी निजा शक्ति? परम शिव की निजा शक्ति। अब देखिए, यहाँ से मामला शुरू हो रहा है। अनामा शक्ति था, अभी जो है हम लोगों ने शिव संगीता में पढ़ा हुआ था कि ज्योति जो थी, यानी कि आत्मा यानी ब्रह्म, वो एक ज्योति स्वरूप है, प्रकाशित है। अभी जो है उसको किसने घेरा? उसको माया ने घेरा। माया ने घेरा तो उससे ढेर सारी सृष्टि दिखने लगी, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, इंसान, सब कुछ दिखने लगा, पेड़ पौधा, पृथ्वी, सब दिखने लगा। तो उसी तरह से कहा गया। लेकिन उससे पहले सिर्फ वो क्या था? एक ज्योति। अब कहा गया कि वो भगवान शिव जो है बिना नाम के सारी शक्तियों को समेटे हुए पड़े हुए थे, बिल्कुल स्थिर थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनसे, तब जब वो स्थिर थे तो वो अनामा शक्ति, मतलब उनका कोई नाम नहीं था, वैसी शक्ति थे। अनामा शक्ति को कहा जा सकता है दूसरा नाम क्या है? तो इसे ही निजा शक्ति भी कहा गया, अनामा शक्ति को ही। अब जैसे जैसे वो शक्ति अंदर, जो शक्ति बाहर निकलने लगी, बाहर निकलने लगी, फैलने लगी, फैलने लगी, फैलने लगी, वैसे ही सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। तो पहला क्या हुआ? अनामा शक्ति। इसे परम शिव की निजा शक्ति कहा गया, अनामा शक्ति को। परम शिव की कई शक्तियां हैं, उनमें से प्रथम शक्ति अनामा शक्ति या निजा शक्ति। इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूं। अनामा शक्ति, निजा शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है अरुण जी? अनामा शक्ति को निजी शक्ति कहा गया है। निजा शक्ति। निजा निजा अनामा, अनामा शक्ति क्यों कहा गया भारती माली जी? ये अव्यक्त है। अव्यक्त की वजह से इसका नाम सिद्धों ने अनामा बहुत। रखा है। क्योंकि अभी व्यक्त नहीं, जो व्यक्त होगा नामकरण तो उसका होगा। जो व्यक्त नहीं हुआ है लेकिन वो है, नित्य है, तो उनको जी अनामा शक्ति कहा गया है। जी अब कहते हैं इसी निजा शक्ति की, यानी कि भगवान शिव की जो है, भगवान शिव की ये शक्ति है, ध्यान रखिएगा। इसी को निजा शक्ति कहा गया। कहीं निजा शक्ति आ जाए तो उसको अनामा शक्ति मानेंगे। कहते हैं इस इच्छा रूपी भगवान शिव की जो है ये जो निजा शक्ति, अनामा शक्ति, जब उसमें थोड़ी सी इच्छा जागी, जैसे ही इच्छा जागी, तो इच्छा जागते ही उससे सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। मतलब शक्ति से संपन्न है, बिल्कुल संपन्न है, ऐसी शक्ति से संपन्न है कि उनको हाथ पांव ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इच्छा भर करने की देरी हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी सृष्टि अब उत्पन्न होने लगा। किस तरह से उत्पन्न होने लगा? अब देखिए कैसे, कितना अच्छा इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। कहते हैं अनामा शक्ति। अनामा शक्ति भगवान शिव की शक्ति है। अब ये जो अनामा शक्ति है, कहा गया है कि इसके उन्मुख होने पर, यानी कि इसमें थोड़ी सी हलचल हुई, थोड़ी सी इच्छा क्या इसकी हुई, इस शिव के इस अनामा शक्ति की थोड़ी सी इच्छा इसमें हुई
यानी इसके उन्मुख शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके उन्मुख होते ही पराशक्ति प्रकट हो गई, यानी कि अनामा शक्ति से पराशक्ति प्रकट हुई, यानी कि भगवान शिव की दूसरी शक्ति प्रकट हो गई। हालांकि ये सब उन्हीं के अंदर समाहित था, ये कहीं से बना नहीं है, सब अंदर था, बस स्पंदन होता गया। जैसे कहते हैं ताश की पत्तियों का बंडल रखा हुआ है, हम खोलते गए उसको तो उसमें से चीजें निकलती गई, इक्का निकला, दुक्का निकला, पंजा निकला, ऐसे चीजें निकलती शुरू हो गई। पहले वो सब उसी में समाहित था। तो कहते हैं अनामा शक्ति के उन्मुख होने मात्र से पराशक्ति प्रकट हो गई। तो एग्जाम में आपके सवाल आ सकता है पराशक्ति प्रकट हुई कहाँ से, चार ऑप्शन दे दिया, अपराशक्ति से, अनामा शक्ति से, सूक्ष्म शक्ति से। तो हम अनामा शक्ति को पहला मानेंगे, अनामा के बाद इसको तो सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, यहाँ भी हम लोग 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे। तो अनामा शक्ति से पराशक्ति, तो अगर पूछते पराशक्ति कहाँ से उत्पन्न हुए, तो पराशक्ति अनामा शक्ति से उत्पन्न हुई। ठीक है, ये यहाँ से उत्पन्न हो गई, यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ बना देते हैं, ये अनामा शक्ति हो गई और यहाँ से उत्पन्न हो गई है हमारी पराशक्ति। ठीक है, अब कहते हैं कि उससे आगे क्या हुआ, अब पराशक्ति में कंपन हुई, जो पराशक्ति आई भगवान शिव की पराशक्ति, उसमें थोड़ी सी कंपन हुई, उनमें स्पंदन हुआ, स्पंदन यानी कंपन हुआ। जैसे ही उसमें कंपन हुआ उससे अपराशक्ति प्रकट हुई। अब अपराशक्ति आ गई। अब अपराशक्ति को कहा गया है कि यहां से मेन सृष्टि की रचना शुरू होती है, यानी कि अपराशक्ति का जो प्रभाव आया, यानी कि अपराशक्ति के प्रभाव से शिव में सृष्टि की रचना की इच्छा हो गई। भगवान शिव की जो है थोड़ा थोड़ा, अभी तक तो सिर्फ हिलडुल रहे थे, तो एक एक शक्ति उत्पन्न हो रही थी। जैसे ही अपराशक्ति आई भगवान शिव के अंदर थोड़ी सी इच्छा जाग गई कि चलो अब सृष्टि की रचना करते हैं। तो पराशक्ति से उत्पन्न हुई अपराशक्ति। और अपराशक्ति के इच्छा, यानी कि भगवान शिव के अंदर अपराशक्ति जैसे प्रकट हुई थी, तो पहले से प्रकट हुई नहीं कि उनकी इच्छा हो गई कि मैं तो अहंता हूं, मैं तो नित्य हूं, मेरा तो कुछ कोई अहंता, मतलब जिसका कोई कभी अंत ना हो, अहंता जिसको कोई मार ही ना पाए, वो अहंता है। कहते हैं ये इच्छा जैसे ही प्रकट हुई, वह सृष्टि की रचना का तो जैसे तार खुल गया। अब सृष्टि की रचना बहुत अच्छे से होने लगी। कहते हैं क्या हुआ, ये इच्छा हुई तो अब क्या अपराशक्ति से आया, तो सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हुई, सूक्ष्म शक्ति। अब सूक्ष्म शक्ति यहाँ पर आ गई। जैसे ही सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हुई, तो सूक्ष्म शक्ति के उत्पन्न होते ही उसमें वेदना शुरू हुई, उसमें दुख आने लगा, उसमें राग आया, द्वेष आया, सब आना शुरू हुआ, क्योंकि ये सब पहले से समाहित था इसी में। जैसे ही राग द्वेष वेदना आना शुरू हुआ, दुख आना शुरू हुआ, दुख के आते ही अब जो है कहा गया जब दुख आएगा तो उसका उपाय भी आएगा। तो उपाय भी आया, तो कहते हैं कि सूक्ष्म शक्ति में वेदना हुई तो कुंडलिनी शक्ति प्रकट हुई। कुंडलिनी शक्ति अब क्यों प्रकट हुई, तो ये प्रकट हुई, इनको कहा गया परम ज्ञानमयी, कि ये ज्ञान देने के लिए प्रकट हुई। जो सृष्टि की रचना हुई उसमें जो दुख आया, उस दुख को खत्म करने के लिए कुंडलिनी शक्ति प्रकट हुई। इस तरह से ये 5 शक्ति हम लोगों को याद रखना है, ध्यान रखेंगे। ये पांचों शक्ति कहीं भी करवट ना हो किसी भी स्थिति में। फिर से देखेंगे, अनामा शक्ति, अनामा शक्ति से पराशक्ति, पराशक्ति से अपराशक्ति आई, अपराशक्ति से फिर क्या हुआ, सूक्ष्म शक्ति आई, सूक्ष्म शक्ति से फिर कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी शक्ति। आई। तो इसको एक एक बार सब लोग बोल जाइए, ऐसे ही अपने मन मन में भी बोल जाइए, और एक दो लोग ऐसे बोल जाइए। प्रीति जी पढ़िए पांचों शक्ति का ऊपर से किससे कैसे हुआ, बस एक एक लाइन में खटाखट खटाखट कीजिए। अनामा शक्ति से पराशक्ति जागृत हुई, फिर उसके बाद अपार शक्ति, अपरा फिर शक्ति, अपराशक्ति, फिर सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी शक्ति। ये पांचों शक्तियां किन की हैं? भगवान शिव की। भगवान शिव शिव की। या पर ब्रह्म की। हाँ, भगवान शिव की कहा गया है, आदिनाथ की ये पांचों शक्तियां हैं। अब अर्थ में परब्रह्म भी कह सकते हैं या परपिंड भी कह सकते हैं। ये पांचों शक्तियां, अनामा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति,
सूक्ष्म शक्ति कुंडलिनी शक्ति है। और वो कैसे कैसे उत्पन्न हुई, तो एक के उन्मुख होने से, कंपन होने से, इच्छा होने से, वेदना से, इस तरह से हुई। अब यहाँ देख लीजिए कि शिव की पांचों शक्तियां जो हैं उसको अब एक साथ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आगे शिव सिद्धांत पद्धति में पांचों शक्तियों के पांच पांच गुण बताए गए हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्होंने कहा कि शिव की जो पांच शक्तियां में कहा गया, पहली शक्ति जो अनामा शक्ति है, ये बात बार बार इसको निजा शक्ति के साथ ध्यान रखिएगा, अनामा शक्ति का ही नाम निजा शक्ति है। तो कहते हैं गोरखनाथ जी, अनामा शक्ति के पांच गुण हैं, वैसे ही पराशक्ति के पांच गुण हैं, अपराशक्ति के पांच गुण हैं, सूक्ष्म शक्ति के पांच गुण हैं, और कुंडलिनी शक्ति के भी पांच गुण हैं। अब पांच गुण कौन कौन है ये बड़ा टेढ़ा है, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या कहा गया है, एक नजर मारेंगे। और एक दो दिन हम लोग अगर इसको रिपीट करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये याद हो जाए। कहते हैं सबसे पहले शिव की जो अनामा शक्ति है, अनामा शक्ति के पांच गुण है। नित्यता, यानी कि वो नित्य है, वो निरंजन है, वो निष्पंदता है। निष्पंदन मतलब उनमें जो है हलचल थोड़ी सी होती है। उसके बाद कहते हैं वो निराभाषित है, वो ऐसे ही भाषित नहीं हो जाता है। उसके बाद निराभाषित का अर्थ कहा गया है कि चक्षु आदि बाह्य विषयों से कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, आप उसको देख नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है ये। वही निस्पंदन का अर्थ कहा गया है कि किसी भी प्रकार की गति का अभाव है, निष्पंदन है। उसके बाद कहा निरुत्थानता, निजा शक्ति का पांचवा गुण कहा गया है कि परिणाम का अभाव है, उसमें परिणाम मतलब कोई वजन नहीं है। ये अनामा शक्ति जब पहली शक्ति थी शिव की, तो उनके ये पांच गुण हैं, यानी कि सबसे सूक्ष्म गुण की चर्चा इसमें की गई है। उसके बाद पराशक्ति के पांच गुण बताए गए हैं, उसमें कहा गया पराशक्ति के पांच गुण में अस्तिता, अप्रमेयता, अभिन्नता, अनंतता, अव्यक्तता। अब जो पांच गुण हैं, अर्थात इस शक्ति का कभी अभाव नहीं है। उसके बाद कहा गया प्रथम गुण, गुण सत्ता की निरंतरता है। इसमें कौन से है, पराशक्ति, पराशक्ति में, ठीक है। यह शक्ति अप्रमेय है, अर्थात यह ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब ये ज्ञान से परे है, ज्ञान के द्वारा हम इसको नहीं जान सकते, क्योंकि ये शिव की शक्ति, हमारी क्षमता इतनी नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है, यानी कि अप्रमेय है। तीसरा गुण है अभिन्नता, अर्थात यह पराशक्ति से नितांत अभिन्न है, इससे ये भिन्न नहीं, इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते आप, शिव का गुण है ये। चतुर्थ गुण है अनंतता, अनंतता का तात्पर्य है जिसका कभी अंत नहीं होता है, कहीं अभाव नहीं है, यानी कि इसका कहते हैं ना आदि ना अंत, इसका कोई अंत ही नहीं है, ये हमारी क्षमता नहीं है हम इसका अंत कर दे। पांचवा गुण है अव्यक्तता, जिसका अर्थ है व्यक्त ना होना, इंद्रियों द्वारा ग्राह्य ना होना, यानी कि अव्यक्त हम लोगों ने भी पढ़ा था। वैसे तो अव्यक्त तो अनामा पहले ही कहा गया, तो उसमें समाहित था, लेकिन इसको पराशक्ति के गुण अव्यक्तता कहा गया है। अब कहते हैं अपराशक्ति के गुण, अपराशक्ति के गुण कहा गया स्फुरता, स्फुटता, स्फारता, स्फोटता, स्फूर्तिता। अब कहा गया कि स्फुरता क्या है, कहते हैं कि स्फुरता का मतलब है कि वह क्रिया रूप है, यह क्रिया, स्फुरता मतलब थोड़ी सी उसमें क्रिया हुई। इस गुण के कारण सृष्टि निर्माण की, अब हमने कहा था अपराशक्ति जब आए तो भगवान शिव के अंदर इच्छा हुई, चलो अब सृष्टि की रचना करते हैं, अब तक इच्छा नहीं हुई थी, सिर्फ स्पंदन हुआ था। तो अपराशक्ति से इच्छा शुरू हुई, स्फुरता आई उसमें। कहते हैं कि द्वितीय गुण है स्फुटता, इस गुण के कारण ही अपराशक्ति परमेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्मय होकर प्रकाशित हुए, यानी कि जो ज्योतिर्लिंग हुए, यानी कि आप कह सकते हैं ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। ज्योति स्वरूप में जब प्रकट हुए, उसी को स्फुटता मतलब, स्फुटता मतलब थोड़ी सी हलचल हुई, हलचल हुई तो उसमें से फूटा, क्या फूटा, तो ज्योति स्वरूप स्फुटन हुआ उसमें से।
उसके बाद तृतीय गुण कहा गया स्फुरता। स्फुरता में क्रिया शक्ति का संचालन हुआ। अब उसमें क्रिया शक्ति जुड़ गई स्फारता में, अब दोनों एक हो गया। चतुर्थ गुण कहा गया है स्फुटता, यानी परमेश्वर की रूपाभिव्यक्ति, यानी कि परमेश्वर का जो रूप है उसकी अभिव्यक्ति होने लगी, वो प्रकट होने लगे। और उसके बाद कहा गया स्फुर्तिता, अपराशक्ति का पांचवा गुण है, यानी कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि की रचना में पूरी तरह से प्रवृत्त हो गए। स्फुर्तिता, अब स्फूर्ति, एकदम स्फूर्ति आ गई कि नहीं, अब तो ये मतलब धीरे धीरे धीरे। कैसे? अपराशक्ति का मतलब है इच्छा हुई परम शिव में कि हमें सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो थोड़ी इच्छा बस हुई, स्फुरता थोड़ी सी हलचल हुई, तो उसमें से फूटा ज्योति, फूटा ज्योति, फूटा तब स्फारता, उसमें थोड़ी सी और हलचल हुई, तब उसमें क्या हुआ, स्फुरता परमेश्वर जो है धर्म के रूप में प्रकट होने लगे, और स्फुरता उसमें हलचल होगी, नहीं अब तो सृष्टि की रचना अच्छे से करते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 वो जागना शुरू हो गए। उसके बाद कहा गया है, इसके बाद सूक्ष्म शक्ति आए, तो सूक्ष्म शक्ति के पांच गुण कहा गया है। निरंसता, निरंसता का मतलब होता है वो निरंसता, उसके बाद निरंतरता, निरंतरता के बाद निश्चलता, उसके बाद निश्चयता, और उसके बाद कहा गया है निर्विकल्पता। कहते हैं कि सूक्ष्म शक्ति के जो पांच गुण हैं उसमें निरंतरता है, उनके अंशों का ना होना। माफी चाहूंगा, पहला है निरंसता। निरंसता मतलब होता है उसके अंशों का ना होना। निरंतर का अर्थ है कि हमेशा विद्यमान जो गुण रहे वो निरंतरता है। निश्चलता हुआ कि चंचलता, जिसमें गति का सर्वथा, निश्चलता और चंचलता का उल्टा निश्चलता हुआ, यानी कि गति का अभी अभाव है। अभी गति इसमें सूक्ष्म शक्ति में कहा गया, सूक्ष्म शक्ति तो आ गई, सूक्ष्म शक्ति निकल के आई है, लेकिन अभी उसमें गति का अभाव है। उसके बाद कहा गया है निश्चयता, यानी कि भ्रम एवं संशय का सर्वथा अभाव है। अभी अभी भी ये शुद्ध रूप में है, इसीलिए इसका अभाव है। निर्विकलता का अर्थ होता है सर्वथा अभाव होना, यानी कल्पना का अभाव होना। निर्विकल्प हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई कल्पना अभी नहीं है, वो निर्विकल्प है, यानी कि अभी ये शुद्ध रूप में है। इसके बाद कहा गया है पांचवी शक्ति की चर्चा है, वो है कुंडलिनी शक्ति। कहा गया कुंडलिनी शक्ति का गुण है पूर्णता, प्रतिबिंबता, प्रबलता, प्रोच्चलता, प्रत्यंग मुक्ता। अब कहेंगे इसका क्या अर्थ हुआ कि पांच गुण जो मौजूद है, पूर्णता मतलब कुंडलिनी अपने आप में परिपूर्ण है वो शक्ति, और क्या है, प्रतिबिंब है, यानी कि वो प्रतिबिंब यानी बिंब होने के, उभर कर सामने आने के योग्य है। उसके बाद कहा गया है कि वो प्रबल है, उसकी इच्छा प्रबल है, उसमें प्रबलता, यानी कि जब वो जाग जाएगी तो प्रबलता से आगे बढ़ती है। प्रोच्चलता, वर्धमान होने की योग्यता उसके अंदर है। और प्रत्यंग मुक्ता, प्रत्यंग प्रत्यंग मुक्ता का होता है कि बाहर की ओर, यानी कि अब जब कुंडलिनी जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, तो कहते हैं आगे की ओर उनके बढ़ने की पूरी क्षमता होती है, उन्मुख होने की क्षमता होती है। ये पांच शक्ति के पांच गुण बताए गए हैं। याद करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इसमें से कोई सवाल आ सकता है इस तरीके से कि पूर्णता या प्रतिबिंबता ये किस शक्ति के गुण हैं। तो थोड़ा सा इसको तीन चार बार रिपीट कर लेंगे, तो भले ही पूरा याद ना हो हमें, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा कि अनामा जो है अत्यंत सूक्ष्म था, उससे थोड़ा सा सूक्ष्म से आगे की तरफ हम बढ़ रहे थे, और अपराशक्ति में आके स्फुरता स्फुटन उसमें शुरू हुआ। तब सूक्ष्म शक्ति आया, निरंतरता, निरंतरता, निश्चलता आया। तो नी वाला जो है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नी वाला दो जगह है, अनामा में भी है, सूक्ष्म में भी है, लेकिन अनामा में बिल्कुल नित्यता निरंजन वाला स्थिति है, और पराशक्ति का आ वाला अस्तिता, अप्रमेय आ, सब में आ लगा हुआ है। अपरा में लगा हुआ है स्फुरता, सब में स्फा स्फा लगा हुआ है, स्फा स्फा। इस तरह से एक चार्ट बना करके हम लोग मेमोरी में रख सकते हैं। कुंडलिनी में सब में पा 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 लिखा हुआ है, पूर्णता, प्रतिबिंबता, इस तरह से सबसे लास्ट वाले का पा से हम लोग याद कर सकते हैं। कुंडलिनी के इस तरह से गुण हैं। अब देखिए यहां से फिर सृष्टि यहां तक तो आ गई, अब यहां से सृष्टि का क्या क्रम आ रहा है वो देखिए। अब कहते हैं कि
इन पांचों शक्तियां, जो पांच शक्तियां हमने देखी और इनके पांच पांच गुण हमने देख लिए, यानी कि पांच शक्ति और इनके पांच गुण, तो पांच गुण हो गए 25 और ये पांच हो गए इनकी शक्ति, तो 25 5 30 हो गए। कहा गया है कि ये 25 गुण और ये पांचों शक्तियों के 25 गुण से, तो इन दोनों को मिला करके पर पिंड की उत्पत्ति हुई। अब यहां से पिंड की उत्पत्ति शुरू हो रही है। अभी तक शक्ति की उत्पत्ति हुई, शक्ति के गुण सामने आ गए। अब पांचों शक्तियां और पांचों शक्तियों के पांच पांच गुण की वजह से पर पिंड की उत्पत्ति हुई। तो अब यहाँ सवाल आ सकता है, पर पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? स्वाति जी, पर पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? जी सर, पांचों गुण और जी 5 शक्तियां, निजा, परा, अपरा, सूक्ष्म और कुंडलिनी तथा उन शक्तियों के 5 गुण मिला के 25 गुणों से पर पिंड की उत्पत्ति हुई। हाँ, अब यहाँ से पिंड की उत्पत्ति हमारी शुरू हुई। अभी शक्ति शक्ति जो है उभर कर सामने आ रही थी, तो ये सवाल आ सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन करके लिख देता हूं। ये एक तरह से जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर हमें ये पता है तो पहला हमारा परपिंड हुआ। अर्थात कहा गया है अब भगवान शिव, जो भगवान शिव ही हैं उनकी सारी शक्तियां, अब भगवान शिव जो है परपिंड के रूप में व्यक्त हो गए। और परपिंड के रूप में व्यक्त कैसे हुए हैं, तो उसमें ललिता गौर जी बताएंगी परपिंड के रूप में कैसे व्यक्त हुए हैं। परपिंड के रूप में 5 अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हुई। नहीं, ये पांचों नहीं, ये पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ने के लिए तो बोला है, मैंने जानबूझ के उसको ढक दिया। परपिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, एक बार फिर से देखिए, है थोड़ा सा ये पेचीदा है। परपिंड की उत्पत्ति उनकी पांचों शक्तियां और पांचों शक्तियों के पांच पांच गुण की वजह से हुई। मनीता जी समझ गए जी सर। कैसे हुई उत्पत्ति? पांच जो शक्तियां हैं उनके जो पांच पांच गुण हैं उनसे परपिंड की उत्पत्ति हुई है। परपिंड की उत्पत्ति हुई, मुझे लगता है मैं ये मानकर चलता हूँ, 3 4 लोगों से पूछ लिया तो इसका मतलब सब लोगों को आ गया होगा। अब कहते हैं परपिंड के रूप में, अब परपिंड की उत्पत्ति हो गई। अब परपिंड के रूप में 5 अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हुई, यानी परपिंड जो आया वो परपिंड क्या है उसकी थोड़ी सी कहने का मतलब व्याख्या अब उसकी भगवान शिव के रूप में यहाँ हो रही है। वो परपिंड क्या है, कैसे उसके परपिंड में क्या क्या आया होगा, तो कहते हैं परपिंड के रूप में 5 अधिष्ठात्री देव उत्पन्न हुए। यानी पांचों शक्तियों से, जो 5 शक्ति अभी तक भगवान शिव के हमने देखा, उन 5 शक्ति से 5 अधिष्ठात्री देव की उत्पत्ति हुई और उन देवों को कार्य भी दे दिया गया। अब भगवान शिव की शक्ति है, उनकी इच्छा हो गई कि भाई सृष्टि की रचना करनी है, तो उन्होंने अपनी एक एक शक्ति से एक एक अधिष्ठात्री देव को उत्पन्न किया और उनको सबको एक एक कार्य दे दिया। अब बताइए, यहाँ पर मैंने लिखा है शिव की 5 शक्तियां, अधिष्ठात्री देव प्रकट हुए, अधिष्ठात्री देव के कार्य को दिया गया। अब बताइए पहली शक्ति कौन सी है? अनामा। अनामा या नीजा। अनामा या नीजा। हाँ, ठीक है। शारदा जी यही है ना कि कुछ और है? यही है सर, अनामा शक्ति। अनामा या निजा शक्ति। अनामा और निजा शक्ति से अपरंपर अधिष्ठात्री देव प्रकट हुए और उनको कार्य दे दिया गया, स्फुरता का कार्य उनको दे दिया गया। ठीक है, उनके कार्य में ये आ गए। उसके बाद दूसरी शक्ति कौन सी है? पराशक्ति। पराशक्ति। स्वाति जी यही है? तृप्ति जी? हाँ सर। जी सर। ठीक है, जी इससे जी सर। अनामा शक्ति से पराशक्ति आया। और पराशक्ति के अधिष्ठात्री देव, पराशक्ति से कौन से देव उत्पन्न हुए? परम परम पद उत्पन्न हुए। और परम पद को कौन सा कार्य दिया गया? भावना। भावना का कार्य इनको दिया गया कि आप भावना में बहते रहिए आराम से। पराशक्ति के बाद परम पद आया। और तीसरी शक्ति कौन सी है? अपराशक्ति। अपराशक्ति। अपराशक्ति, यहीं से भगवान शिव की इच्छा हुई थी। अपराशक्ति ज्यादा याद रखिएगा, इससे या एग्जाम में आ सकता है, किस शक्ति से भगवान शिव के अंदर सृष्टि रचना की
सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न हुई तो अपरा शक्ति से। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए ज्यादा हो जाता है। अपरा शक्ति से कौन से देव प्रकट हुए? शून्य। शून्य। शून्य देव प्रकट हुए, अधिष्ठात्री देव प्रकट हुए। अधिष्ठात्री कहते हैं ना, अब अधिष्ठित करते हैं, यानी कि अब सृष्टि की रचना कर लिए, 5 देव भी आ गए हैं, तो वो अधिष्ठित हुए 5 देव, और इनको सत्ता की के कार्य दिया गया कि अब जो है शून्य जो है आप सत्ता आप में ही रहेगी। अपरा शक्ति के बाद सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति यहाँ पर भगवान शिव की चौथी शक्ति को कहा गया है, सूक्ष्म शक्ति। और इसके अधिष्ठात्री देव प्रकट हुए निरंजन, और निरंजन के काम दिया गया साक्षात्कार का। उसके बाद अंतिम शक्ति कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और यहाँ से अधिष्ठात्री देव परमात्मा परमात्मा उत्पन्न हुए। परमात्मा को जिम्मेदारी दी गई कि परमात्मा के कार्य परमात्मा ही दिया गया, एकमात्र परमात्मा ही कहा गया, आपका कार्य मात्र परमात्मा ही है, आप परमात्मा परमात्मा में ही मगन रहिए। तो ये हमारे शिव की, यानी कि ये किसकी चर्चा, ये किसका स्वरूप बताया गया है? कौन से पिंड का स्वरूप बताया गया है? परपिंड का। परपिंड का। साथ साथ हमें ये भी क्लियर करते जाना, नहीं तो ऐसा कंफ्यूज होंगे ना, अगर अभी क्लियर नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूजन वाला है। इसमें इतने नाम है, इतने नाम है, हम लोग बड़ा सावधानी से इसको पढ़ना है। तो ये 5 शक्ति हम लोगों ने पहले देखी, 5 शक्ति और उनके 5-5 गुण को मिला करके परपिंड की उत्पत्ति हुई। और वो परपिंड की व्याख्या इस तरह से किया गया कि परपिंड में क्या हुआ, 5 अधिष्ठात्री देव हैं और 5 उनके कार्य दे गए। अब 5 अधिष्ठात्री देव और 5 अधिष्ठात्री देव के 5-5 गुण भी हैं। अभी गुण की चर्चा हम लोगों ने नहीं की है 5 अधिष्ठात्री देव के, सिर्फ उनके कार्य को देखा है। कार्य और गुण दोनों अलग अलग चीजें। हम लोगों ने सिर्फ कार्य तो देख लिया, लेकिन गुण नहीं देखे हैं। तो कहते हैं कि अब उतना गुण देखेंगे तो हम कहेंगे अबे छोड़ो यार, हमें नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ के हम क्या करेंगे, हे भगवान प्रभु इतना क्यों दे रहे हो। तो अभी उसको हमने थोड़ा सा छिपा के रखा है। कहते हैं जो अधिष्ठात्री देव हैं वो 5 अधिष्ठात्री देव और उनके 5-5 गुण, जैसे ऊपर में था कि 5 शक्तियां उनके 5-5 गुण, उनसे मिला करके परपिंड की उत्पत्ति हुई। और परपिंड में जो ये 5 अधिष्ठात्री देव हैं और इनके 5-5 गुण मिला के अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और अनादि पिंड की फिर हम लोग चर्चा करेंगे, आज नहीं रखा, इतना ही रखा है। अनादि पिंड में क्या क्या उत्पत्ति हो रही है उस अनादि पिंड को देखेंगे, और उस अनादि पिंड से जो उत्पन्न होगा उसके 5-5 गुण मिला करके आद्य पिंड उत्पन्न करेगा। तो यानी एक तरह से इसको याद करना आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी। मुश्किल नाम है लेकिन फॉर्मूला सबका एक ही है। 5 आया, उसके 5 गुण हुए, तो 5 गुण में 25 हो गया, 25 + 5 उनकी अपनी जो मेन चीज हो गए, तो वो मिला करके एक नया पिंड आ रहा है। फिर वो जो पिंड के 5 चीजें आएंगी उसके 5 गुण मिला करके फिर नया पिंड। तो पिंड कितने अभी तक आए हैं हमारे पास? 3 पिंड हम लोगों ने अभी पढ़ा, परपिंड, अनादि पिंड, आदि पिंड। 3 आए। तो सीक्वेंस हमारा क्या हुआ, पहले परपिंड, फिर अनादि पिंड, फिर आद्य पिंड। हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमें ये अच्छे से याद रहे। इसको बहुत सारे लोग जो पढ़ाते हैं कई कई क्लासेस लेते हैं, ताकि उनकी भी मजबूरी होती है कि पढ़ने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये समझना, और इतने नाम हैं इनके, स्फुरता, भावना, सत्ता, इसको कैसे याद कर लेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना। तो इसीलिए इसको बार बार हम रिपीट करेंगे तब होगा। लेकिन फॉर्मूला तो हम समझ ही गए, 5 शक्तियां उनके 5-5 गुण से परपिंड की उत्पत्ति हुई। जो परपिंड की उत्पत्ति में जो अधिष्ठात्री देव 5 उत्पन्न हुए, उनके 5-5 गुण को मिला करके अनादि पिंड से जो 5 चीजें उत्पन्न होंगी उनके 5 गुण को मिला करके आद्य पिंड उत्पन्न। तो इस तरह से सीक्वेंस हमारा बनता चला जा रहा है। तो हम लोग अनादि पिंड आद्य पिंड पूरा देखेंगे क्या है। और जनरली इसमें सब 5-5 है, लेकिन
कई चीजें 5 से अलग भी है, जैसे महासागर। फिर से रिपीट, महासागर की कितनी मूर्तियां बताई गई हैं? 7। 8 मूर्ति बताई गई। ठीक है, वो ऐसे, हालांकि अभी हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, सिर्फ एक झलकी हम लोगों ने देखी थी कि इसमें कितने चक्र की चर्चा है अरुण जी? 9 चक्र। 9 चक्र की चर्चा है। 9 चक्र। ये याद रखिए, ये जो अलग चीज होती है ना, वो पूछ लिया जाता है सिद्धांत पद्धति में, कितने चक्र की चर्चा है। इसमें जो है चंद्रमा सूर्य की कलाओं की भी चर्चा है, तो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। इसमें 64 वर्ण, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 9 खंड, 8 कुल पर्वत, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियों की चर्चा है। अब इसको जरा सा एक बार छोटा छोटा करके, ज्यादा बड़ा नहीं है। पूनम जी जरा सा जल्दी से रिपीट कर जाइए तो। यस सर। यही से अनामा शक्ति से कीजिए। अनामा शक्ति, ये शक्ति हमेशा विद्यमान थी। अव्यक्त की, एक मिनट सर, अव्यक्त की वजह से इसका नाम सिद्धों ने अनामा रखा। इसे ही निजा शक्ति कहा गया। आदि और अंत रहित है ये। इसे परम शिव की निजा शक्ति कहा गया है। यह इच्छा रूपी निजा शक्ति के ही सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इसी से। बहुत बढ़िया। लेखा जी इससे आगे पढ़िए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अनामा शक्ति, इसे निजा शक्ति भी कहा गया है। इसके बाद में इससे उत्पन्न हुई पराशक्ति, और पराशक्ति से अपराशक्ति प्रकट हुई है। अपराशक्ति से सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति हुई है, और सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति प्रकट हुई है। अनामा शक्ति के उन्मुख होने मात्र से सर कैसे पढ़ेंगे इसको, मतलब ये इसके आगे की क्या है? इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जो अनामा से पराशक्ति आई, तो अनामा शक्ति में ऐसा क्या हुआ कि पराशक्ति आए? कहते अच्छा, हैं हाँ। अनामा शक्ति में उन्मुख, मतलब उनको थोड़ा सा जो है ना उन्मुख, कहते हैं आप पढ़ाई के प्रति उन्मुख हो जाओ, मतलब हाँ। थोड़ी सी जो है मन में जैसे उन्मुखता आई, तो वैसे ही जो पराशक्ति उत्पन्न हो गई। पराशक्ति में जैसे स्पंदन, थोड़ी सी कंपन हुई, हल्की सी भी, अपराशक्ति आ गई। अपराशक्ति को मुख्य यहाँ इसलिए कहा गया है कि अपराशक्ति में अब इच्छा रूपी, अपराशक्ति आते ही भगवान के अंदर ये आ गया कि मैं तो अहंता हूं, मेरा तो अंत हो ही नहीं सकता है। तो इच्छा उनमें जागी, चलो थोड़ा सा सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे ही ये इच्छा जागी, वैसे ही सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई। और जब सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न हो गई, सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होना शुरू हो गया, तो उसमें वेदना आने लगी, दुख सुख आने लगा। भाई सब शरीर आएगा, सुख दुख भी आएगा। सुख दुख जब आए तो उसके लिए कुंडलिनी शक्ति प्रकट हो गई वेदना की वजह से। तो कुंडलिनी शक्ति किस लिए प्रकट हुई? वेदना आए तो उसको, दुख को दूर करने के लिए प्रकट हुई। इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस है। जी सर।